नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है बिहार की राजनीति से। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी और सरकार में आप लोगों ने देखा भारतीय जनता पार्टी ने मलाईदार पद ले लिए, ताकतवर पद ले लिए। जैसे बीजेपी ने अपने 2 उप मुख्यमंत्री बनाए हैं। सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दे दिया गया, जो कि आम तौर पर मुख्यमंत्री के पास रहता है, और राजस्व मंत्रालय विजय सिन्हा को दे दिया गया। यह भी मंत्रालय आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने साथ रखते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी के 85 विधायक हैं और बीजेपी के 89 विधायक हैं, लेकिन बीजेपी ने एक गेम और कर दिया है और इस गेम से भविष्य में आने वाले समय में नीतीश कुमार की कुर्सी जाना तय है, अगर नीतीश कुमार पलटी नहीं मारे तो। देख सकते हैं, पहले आप खबर पढ़िएगा। नीतीश कुमार के साथ हो गया खेल, पलटी नहीं मारी तो छिनेगी कुर्सी। कौन बनेगा असली चाणक्य? सरकार बनने के बाद असली चाणक्य बीजेपी के लोग कहते हैं अमित शाह चाणक्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग कहते हैं नीतीश कुमार चाणक्य हैं, और बीजेपी के चाणक्य सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री का पद देना चाहते हैं। क्योंकि बीजेपी अभी नहीं तो कभी नहीं, बीजेपी जितनी सीट जीती है इससे बेहतर प्रदर्शन शायद ही कभी कर पाए। इसके पहले बिहार में कभी नहीं कर पाई थी, तो बीजेपी की ओर से असली खेल शुरू हो गया है। देख सकते हैं दोस्तों, किस दल को कितना बल। अब आप सोचिएगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले बने, लेकिन बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये केवल मुखौटा है। बीजेपी ने 14 मंत्री बना लिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 1, हमने 1, लोजपा आर ने 2 और जनता दल यूनाइटेड ने 8। तो मुख्यमंत्री भले बने हैं, लेकिन मंत्रालय के मामले में बीजेपी से बहुत कम है नीतीश कुमार के मंत्री। आगे देखिए, सुशासन बाबू से छिना गृह मंत्रालय। अब आप सोचिएगा, गृह मंत्रालय का ही काम होता है कि सुशासन करना, शासन प्रशासन की व्यवस्था को देखना, लेकिन बीजेपी ने इसको भी छीन लिया आपकी बार। जो कि नीतीश कुमार एक ताकतवर पार्टी के तौर पर अब की बार फिर उभरे हैं। पिछली बार तो कमजोर थे, लेकिन अब की बार ताकतवर है। देख सकते हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हैं, इनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल, सचिवालय, फलाना धमाका है, और सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय, विजय कुमार सिन्हा राजस्व, भूमि सुधार, खान व भूतत्व, मतलब मलाईदार पद यहां पर दोनों ले लिए। और इसी के साथ साथ यहां पर देख सकते हैं, बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश के साथ धीरे धीरे खेला हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें जीती, लेकिन मंत्रियों की लिस्ट में चौंकाने वाला मामला सामने आया। बीजेपी के 14 मंत्री बनाए गए, जनता दल यूनाइटेड के 8 मंत्री बनाए गए, और सबसे बड़ा झटका विभाग आवंटन के समय हुआ, जब गृह मंत्रालय छीन लिया गया। अब गृह मंत्रालय बीजेपी के सम्राट चौधरी के हाथों में है और गृह विभाग और राजस्व विभाग जैसे मलाई बीजेपी के पास है, और नीतीश कुमार अब बस नाम के मुख्यमंत्री रह गए हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, नीतीश कुमार के साथ एक खेल अब और हो चुका है, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी का खेल। दोस्तों, आप यहां पर देख सकते हैं, बीजेपी विधानसभा अध्यक्ष बन भी गए हैं बीजेपी के प्रेम कुमार। सत्र के दूसरे दिन अब चयन हो चुका है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने अकेले नामांकन किया था। विपक्ष के पास उतनी संख्या ही नहीं है कि वह नामांकन करे और स्पीकर का चुनाव हो, स्पीकर के चुनाव पर दावेदारी ठोके। दोस्तों, बिहार विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार किस वर्ग से आते हैं, परिवार में कौन है, घर कहां है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन बीजेपी के प्रेम कुमार 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्विरोध तय कर लिए गए। बिहार सरकार में भाजपा की बड़ी हिस्सेदारी, गृह मंत्री के बाद अब स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं, बिहार सरकार में भाजपा की बड़ी हिस्सेदारी, गृह मंत्री के बाद अब स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है। अब जब बीजेपी ने स्पीकर की कुर्सी पर कब्जा जमा लिया है, तो जो भी विधायक आना चाहेंगे अब वे स्पीकर की मर्जी से ही आएंगे। जो विधायकों की सदस्यता रद्द करनी होगी,
स्पीकर के मर्जी से होगी। किसी विधायक पर अगर दल बदल का कानून लगाना है तो स्पीकर के अनुसार ही सारा सिस्टम होगा, पूरा फैसला स्पीकर के हाथ में है। अब ये बताया जा रहा है कि आने वाले समय में जो विधायक अभी तक जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में थे, अब उनको लेकर ये बताया जा रहा है कि अब वे जनता दल यूनाइटेड के संपर्क में ना जाकर अब बीजेपी के संपर्क में जाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं जेडीयू के विधायकों की संख्या ज्यादा भले है, लेकिन नियम के मुताबिक 36 मंत्री हो सकते हैं। 32 से घटकर 26 की कैबिनेट कर दी गई और 6 विधायक में से 1 मंत्री अगला विधानसभा अध्यक्ष तय हो चुका है। आप समझ सकते हैं बिहार में विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के लगातार पेच फंसा हुआ था और यह पेच सुलझा लिया गया है। दोस्तों, स्पीकर का पद जब अब फाइनल हो गया है, जो एआईएमआईएम के विधायक है, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हाथों नहीं आने वाले हैं। यानी कि नीतीश कुमार को लेकर ये बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। 5 में से 4 के नाम की चर्चाएं लगातार है, जैसा कि पिछली बार एआईएमआईएम के 5 जीते थे, जिसमें से 4 जो हैं चले गए थे। और अब की बार कांग्रेस के विधायकों की टूट का खतरा सबसे ज्यादा है और कांग्रेस को बीजेपी अपने साथ इन 6 विधायकों को मिलाना चाहती है। इसके लिए लगातार लोक लुभावने प्रलोभन, जैसा कि बीजेपी अन्य राज्यों में की है, तब बीजेपी को लेकर कहा जाता है। बीजेपी के लिए कोई नई बात नहीं है। और बीएसपी के विधायक को लेकर आप सब जानते हैं कि आरोप लगा दिया है, बीएसपी ने आरोप लगाया है आकाश आनंद ने कि सत्ताधारी पार्टी जो है वो हमारे विधायक को तोड़ रही है। आईपी गुप्ता को लेकर किसी से छिपा नहीं है। आईपी गुप्ता और आरएलएम को लेकर के ये 17 विधायकों पर बीजेपी की भी नजर है और जनता दल यूनाइटेड की भी नजर है। अगर इन 17 विधायकों में मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एआईएमआईएम में कोई किसी नेता का कोई भरोसा नहीं है, नेता को पैसा मिल जाए, नेता इधर उधर चले जाते हैं, नेता को ईडी सीबीआई से सुरक्षा मिल जाए, नेता को भविष्य के राजनीतिक अस्तित्व को लेकर कुछ हो जाए तो लोग चले जाते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों बीजेपी ने इन विधायकों को तोड़ लिया तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतार करके एक किनारे कर दिया जाएगा और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी अपना मंत्रिमंडल भी पूरा बना लेगी। अपना मंत्रिमंडल में इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा पद भी दे देगी, बड़े बड़े पद दे देगी और अपनी सरकार का अपना मुख्यमंत्री भी बना लेगी। नीतीश कुमार की पार्टी को लेकर ये बताया जा रहा है कि ऐसा पहले भी हुआ है कि बीजेपी ने प्रयोग तो किया है समय समय पर अन्य राजनीतिक दलों को, जैसे शिंदे को प्रयोग किया। आज शिंदे की स्थिति क्या है? एक समय था शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया गया, लेकिन आज का समय है कि शिंदे कहाँ है, कुछ अता पता लापता हो चुके हैं। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं आने वाले समय में खेल करने जा रही है, ऐसा राजनीतिक गणितज्ञ कह रहे हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।